वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षणम् वार्धक्ये दुःखहरणम् हितं सद्ग्रंथवाचनम्। फिर से बहुत गंभीर है, आप चाहो तो लिख लेना। वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम् वार्धक्ये दुःखहरणम् हितं सद्ग्रंथवाचनम्। हितम सद्ग्रंथवाचनम् अर्थात मेरे लिए हितकारी क्या है? हितकारी सद्ग्रंथ वाचन। कब कब कह रहे हैं? वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, बाल्यावस्था में हितकारी। कैसे? अरे ज्ञान वृद्धि करता है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ज्ञानदायी होता है। दूसरा, तारुण्य शील रक्षकम, और तरुण अवस्था में कैसे लाभ करता है? तेरे मेरी शील की रक्षा करता है ये। मतलब अरे मैं जब पढ़ता रहूंगा तो यहाँ वहां ताक झाक नहीं करूंगा। नहीं तो आज आप देखो, एक लड़का मतलब दो लड़कियां चल रहे होंगे या दो लड़के चल रहे होंगे, नियम से वो दूसरी किसी लड़की की ही बात कर रहे हैं। अर्थात शील की तो कोई मर्यादा रही नहीं। तो जो जीव स्वाध्याय में, ग्रंथ वाचन में लगा हुआ है, उसका हित हुआ है। कैसे? उसका शील का रक्षण हुआ है, बिना विचार किए ये लाभ हो जाता है। इसलिए जब जब चाहिए हमको तो मात्र पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ने के अलावा हमको कुछ भी करना नहीं। हाँ, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम। अब बुढ़ापे में क्या है? वार्धक्ये दुख हरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम। और वृद्धावस्था में मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये निरंतर तकलीफ होती है ना। इंद्रियों का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, हार्ट ठीक नहीं चल रहा, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, अन्य अनेक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब अपना उपयोग ग्रंथ पढ़ने में लगता है तो अपने आप वो जो अपने ऊपर एक मुझे ये हुआ है वो हुआ है, उससे मैं निवृत्त होता हूँ। और मुझे इसने मेरा सुना नहीं, उसने मेरा सुना नहीं, ये भी बात नहीं रहती, क्योंकि मैं नोक झोंक करता ही नहीं हूँ कहीं पर। तो अपने आप मेरी वृत्ति सहज हो जाती है और मेरा दुख का हरण हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये किसी भी काल में वाचन या ग्रंथ का अभ्यास जरूरी है, कार्यकारी है। इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं कि हमको जब भी समय मिले हमको वाचन करना चाहिए। सदग्रंथ वाचन, यहाँ पर शब्द है, सदग्रंथों का वाचन करना चाहिए, जिससे हमको बोध मिले, जिससे हमारा हित होता है। ऐसे ग्रंथों का वाचन करना। ऐसे कौन से ग्रंथ हैं? मेरे जिनागम तो भरा पड़ा है। आप जो जिनागम की जो चीज चाहिए उठा लीजिए और उसमें से अपने भाव को समृद्ध कीजिए। एक प्रथमानुयोग की कथा भी हमको प्रेरणा दे सकती है। क्या आपको पता है? एक जगन मोहन लाल सेठी हुए हैं। तो जगन मोहन लाल जी हुए हैं, उनको एक बार मस्जिद में बुलाया था, मस्जिद में प्रवचन करने के लिए। और मस्जिद में वे भी गए, प्रवचन किया, और क्या सुनाया होगा मस्जिद में? उन्होंने यशोधर मुनिराज की कथा सुनाई। ओ माय गॉड! आप समझ रहे हैं क्या? अर्थात धैर्य, गंभीरता या फिर सहिष्णुता, इन सब बातों का वहां बखान किया होगा। जहाँ जो जो हमको समाज में एक्सपेक्टेड है विद्वान के द्वारा, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, जिसको लेकर सामाजिक जन विचार करने के लिए प्रेरित हो जाए, और अगर अपने में कुछ कमी है तो उस कमी को दूर कर ले। तो ये समाज को एक दिशा दिखाने वाले कौन होते? एक तो विद्वान होता है और एक तो ग्रंथ होते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर आशाधर जी ने कहा है कि पंचम काल के दो तीर्थ,
एक जिनवानी ग्रंथ और एक उस जिनवानी के मर्म को समझने वाले ज्ञाता विद्वान। ये दो तीर्थ है पंचम काल के। हाँ, क्योंकि जिनवानी के रहस्य को खोल कोई, एक तो तुम स्वयं से पढ़ लो। अगर तुम्हारी पढ़ने में सामर्थ्य नहीं है, अर्थात तुम स्वयं चल नहीं सकते हो, तो तुम क्रंचेस का आधार लो, लेकिन तुम चलो। तो ये चलने के लिए क्रंचेस मतलब ये विद्वान होता है। कह रहे ये तुम्हें उसके भाव को समझाएगा और तुम मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। एक बहुत अच्छी बात सुनी है, ग्रेट होना है तो हमको क्या करना है? ग्रेट होने के लिए ग्रेट जन्मना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात, हाँ, बहुत मार्मिक बात है। मुझे ग्रेट होना है, ग्रेट मतलब मुझे समाज मान्य व्यक्तिमत्व बनना है, लोक नेतृत्व होना है, जो एक पूरे समाज को मार्गदर्शक बने, ऐसा व्यक्तित्व बनना है, तो उसके लिए ग्रेट कह रहे हैं। ओके, तो ग्रेट बनने के लिए जरूरी नहीं मुझे ग्रेट रूप ही जन्म लेना चाहिए, लेकिन ग्रेट बनने के लिए जरूरी है कि उस दिशा में एक कदम मैं आगे रखूं। मतलब कह रहे मुझे ग्रेट बनना है, मतलब मुझे अरहंत सिद्ध बनना है। तो अरहंत सिद्ध बनना है तो जरूरी नहीं कि मैं अरहंत सिद्ध रूप से ही जन्म लूं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अरहंत सिद्ध बनने के लिए मैं एक कदम आगे रख सकता हूं, और यही ग्रेटनेस की तरफ रखा गया कदम निश्चित रूप से मुझे एक दिन उस मुकाम तक पहुंच जाएगा ही पहुंच जाएगा। लेकिन जरूरी है कि मैं एक कदम आगे रखूं। मैं अक्सर हमारे घर में हमारी माता जी को कहते रहता हूँ कि आप प्रयास करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम पंचम काल में जन्मे, हम ये ऐसा, हम वो काल का दोष बताकर, या हमने घर छोड़ा नहीं है ऐसा कहकर, हम गृहस्थी में है ऐसा कहकर, गृहस्थी में रहना अपना अधिकार है ऐसा जताकर हम अपने पुरुषार्थ को छिपाते हैं। अर्थात एक कदम भी हमने आगे रखा नहीं मोक्ष मार्ग। और जो जो ऐसा करता है वो अपराधी है, अपराधी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और इस अपराध की खबर हमको किसने दी? साक्षात भगवान ने दी। कैसे दी? कह रहे सवे शुद्धाओ शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध है, सभी जीव शुद्ध है, सर्व जीव है सिद्ध समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो। लगाइए ना, ये सब क्या है? सिद्ध स्वभाव का सामर्थ्य मुझ में अभी वर्तमान में पड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, लेकिन सामर्थ्य से मैं भरपूर हूं। बस इतनी ही खबर काफी है मुझे आगे बढ़ने के लिए। आप पकड़ रहे हैं? देखिए, हमारी गाथा 150 151 की चर्चा प्रारंभ करनी है। पृष्ठ क्रमांक है 250, 250। देखो, पिछली गाथा में क्या बताया था कि भाई ये जो द्रव्य प्राण है वे पौद्गलिक ही होते हैं। ठीक है, ये बात आई थी। अब क्या बता रहे देखिए, प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण भी है और कार्य भी। हाँ भैया बोलिए, कोई प्रश्न है क्या? नहीं। हाँ, प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारण भी है और कार्य भी है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि पौद्गलिक प्राणों की संतति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है। फिर से अब क्या कह रहे? अब यह स्पष्ट करने के उपरांत, क्या विगत गाथा में क्या स्पष्ट किया कि पुद्गल कर्म द्रव्य प्राण पौद्गलिक ही है। अब यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पौद्गलिक प्राणों की संतति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है। अंतरंग हेतु एक होता है बहिरंग हेतु और एक होता है अंतरंग। तो अंतरंग हेतु क्या है ये बता रहे हैं।
देखो गाथा पढ़ते हैं। आदाकं ममलीमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अन्ने णचयदि जाव ममतिं देहपधाने सुविषयेषु। बहुत मार्मिक है बात। आगे, जो इंद्रियादि विजयी, आहा, जो इंद्रियादि विजयी भवीय भुवोगमपगम झादी कम में हिंसो न रजदी किह तम पाण अणुचरंती। हिंदी पढ़ेंगे। ममता न छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धरे उपयोग में निज आत्मा का ध्यान जो धारण करे इंद्रिय जई वह विरत कर्मो कर्मा प्राण क्यों धारण करे। हाँ जी, देखो 150 का अर्थ देखते हैं। आदाकं ममलीमसो, आदा, आदा मतलब आत्मा, कम मलीमसो कर्म मल से मलिन, ठीक है, कर्म मल से मलिन, ठीक है। धारे दी, कर्म मल से मलिन होता हुआ, धरे दी पाणे पुणो पुणो अन्ने, धरेदी पाणे पुणो पुणो अन्ने, अर्थात धारण करता है। क्या धारण करता है? पाणे, पाणे मतलब प्राण। कौन से प्राण? द्रव्य प्राण। पुणो पुणो अन्ने मतलब एक एक द्रव्य प्राण, एक टाइप का द्रव्य प्राण छोड़कर दूसरे टाइप का द्रव्य प्राण धारण करता है। लेकिन करता है कैसे? कम मलीमसो, कर्म मल से मलिन होता हुआ आत्मा, कर्म मल से मलिन होता हुआ आत्मा पाणे पुणो पुणो धरेदी अन्ने। आगे, न चयदि जाव ममतिम देह पधाने सुविषयेषु, न चयदि जाव ममतिम, न चयदि, चय नहीं करता है। क्या? क्यों नहीं चय नहीं कर रहा है? जाव ममतिम, ममतिम ममत्व का चय, चय मतलब त्याग नहीं कर रहा है। और क्या है? देहपधानेषु विषयेषु, देह का अपधान और विषयों में प्रवृत्ति। इसके कारण क्या है? हाँ, देह के प्रति ममत्व बुद्धि या विषयों के प्रति ममत्व बुद्धि जब तक ये जीव धारण करके रहेगा तो वो क्या करेगा? कर्ममल से मलिन होता रहेगा, और कर्ममल से मलिन होने के कारण ये नियम से प्राणों को अर्थात द्रव्य प्राणों को पुनः पुनः अनेक प्रकार से धारण करता पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कितना सरल लॉजिक दिया है। मतलब हम हर बार क्या करते हैं? दूसरों को दोषी ठहराने की हमारी चेष्टा चलती है। मैंने कुछ नहीं किया इसकी वजह से, मैंने कुछ नहीं किया इसकी वजह से, मैंने कुछ नहीं किया इसकी वजह से। यहाँ पर कह रहे जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ में वो सबका तू ही जिम्मेदार है। और एक बात आज मैं श्रेयांश के साथ कर रहा था, मैं ये कह रहा था, मेरा प्रश्न है बेटा, ऐसा मैंने कहा कि कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, है ना वो डॉक्टर साहब का वो, कोई किसी का क्या करे। तो सब द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, परिणमित करते हैं, और जो जो नियम से संयोग की प्राप्ति होनी वैसे संयोग प्राप्त होते हैं। मैंने उसको पूछा, बेटा एक बताओ,
हम कोई किसी का क्या करे और क्यों करे ये जब पूछते हैं, या हमको जो कोई संयोग है वे सब क्रम नियमित प्राप्त हुए, इस समय में हम क्या विचार करते हैं। अर्थात मेरा प्रश्न ये था कि मैं कौन हूं उस समय में, हम ऐसा अनुभव करते होंगे कि भाई सब क्रम नियमित है, ये हमने स्वीकार किया, लेकिन सब क्रम नियमित है, उस समय में मैं कौन हूं ऐसी हमारी धारणा है। मैं आप सबसे भी वही पूछना चाहता हूं, मैं उस समय में कौन स्वयं को अनुभवता हूं। यूजुअली यूजुअली मैं उस समय स्वयं को असमान जाति द्रव्य पर्याय ही मानकर सब बातें कर रहा हूं। अर्थात ये संयोग जो प्राप्त होने थे ना, वे क्रम नियमित थे, क्रम नियमित थे ऐसा कहकर ये क्या कर रहा है, स्वयं को मनुष्य और ये संयोग मुझे प्राप्त, जबकि अपने को उस शरीर से भी, शरीर को भी संयोग के रूप में देखना था और अपने को ज्ञाता दृष्टा आत्म देखना था। मैं आत्मा हूं और ये संयोग की क्रम नियमितता है, और इस संयोग के संयोग की बात है तो फिर ठीक है, उनकी भी क्रम नियमितता है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? अर्थात सभी संयोग क्रम नियमित है ये कहकर भी यहाँ पर संयोग के ऊपर कौन से संयोग की बात चल रही है? आत्मा का संयोग मात्र शरीर है, आत्मा का संयोग वे अन्य पदार्थ उनको उपचार से कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आत्मा का संयोग तो शरीर है। अब कह रहे हैं इस शरीर संबंधी जो कोई होना है वो सब क्रम नियमित है। अब जब इस शरीर का क्रम नियमित है तो इस शरीर को जो निमित्त मिलने वाले हैं वो भी क्रम नियमित है। आप समझ रहे हैं क्या? तो इस प्रकार लगाना है। तो स्थूल रूप से हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जितने भी संयोग है ना, अपने को माता पिता पुत्र जमीन जायदाद, ये जितना भी संयोग होना है ये सब क्रम नियमित है, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन उस समय में धारणा में अपने क्या है, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम सब जिनवानी पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? मैं श्रीपाल ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आत्मा हूं ऐसा और मैं जाननहारा इस रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। और जब तक मैं ये सब मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहे और मैं ज्ञान दर्पण पर जान रहा हूं ऐसा ये नक्की नहीं करता है, तब तक इसने जिन वचनों को समझाई। आप पकड़ रहे क्या? हाँ, और ये नहीं करने से तकलीफ क्या हो गई? अब ये गाथा जो बोल रही है वो तकलीफ क्या, कि इसने बराबर कर्ममल के उदय में, अर्थात कर्म के उदय में ये मलिनता को प्राप्त हुआ। मलिनता को प्राप्त हुआ मतलब क्या? ममत्व परिणाम को प्राप्त होगा। देह से अपनत्व स्थापित ही होगा, विषय से अपनत्व स्थापित ही होगा। अक्सर मैं कल परसों मतलब एक हफ्ते भर पहले मैं सुमन प्रकाश जी का प्रवचन सुन रहा, तो उसमें बात आ रही थी, हाँ, किसी भी घर में आप जाके देखो, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है और वैसे वर्षा, और कोई भी पत्नी अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को पागल समझते, अपना जोड़ा अनफिट है ऐसा मानते हैं। और ऊपर से पत्नी बारंबार ये कहती है कि ऐसा पति मुझे अब अगली बार नहीं चाहिए, या पति ऐसा कहता दिखता है कि अब अगले भाव में मुझे ऐसी पत्नी तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? अज्ञानतावश। अब जैसे ही पत्नी ने कहा कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब इतना ही है कि मुझे अगले भाव में भी स्त्री बनना है, और पुरुष ने भी ये बोल दिया, अर्थात मुझे अगले भाव में भी पुरुष बनना है, मैं शादी आदि करूंगा, अर्थात शादी करने का भी कर्ता बन जाना है। जो जबकि ये शादी अर्थात ये विवाह रूपी बंधन एक एडजस्टमेंट था। मैं मोक्ष मार्ग में गृहस्थ त्यागी नहीं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाया, मैं गृहस्थ त्यागी नहीं बन पाया, इसलिए अफसोस से मुझे घर में रहकर मेरे धर्म की रक्षा के लिए या वन में जाने की तैयारी करने के लिए वो अवसर मिला था,
जबकि ये क्या मान रहा है, विवाह करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जब ये धारणा अपने में बैठी है तो कह रहे हैं कि ये गलत है ना, मुझे अपने को चेतन, साक्षात चेतन पदार्थ देखना था और मैं अपने को शरीर वाला पुरुष अमुक सो एंड सो एक्स वाई जेड ऐसा देख रहा हूं, और ये संयोग अच्छा और ये संयोग बुरा ऐसे कर रहा हूं, जबकि शरीर यही मैं नहीं हूं, और ये शरीर को अपना मानकर ये सब में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहा है। ऐसा लड़का अच्छा नहीं, ऐसा लड़का होना, लड़का हो तो ऐसा, लड़की हो तो ऐसी, मतलब सब में कल्पना करने लगता है। श्रोता हो तो ऐसा, विद्वान हो तो ऐसा, हम सब में भेद डालने लग गए। जबकि यहाँ पर ये समझा रहे कि भाई ये तेरे, मतलब तू इनका करता धरता नहीं है, सब स्वयमेव अपने अपने में रहते हैं, सबका काम अपने अपने में हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के आमना सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी विशेष बात है ना, मतलब सब स्वयं चलित व्यवस्था है, ये स्वीकार होते ही हमारी आकुलता घट जाती है, 100% जीरो हो जाती है। मैं इतने पैसे कमाऊं, इतना नहीं कमाऊं, ये आकुलता खत्म हो जाती है। इसने मुझे बहुत मदद की, इसने मुझे ठगाया, ये सारे बातें यूजलेस लगने लग जाती है। मतलब कोई मुझे मदद कर सकता है या किसी ने मुझे मदद नहीं की, ये खलने की बात ही नहीं रहती है। अब यहाँ पर इतनी सहजता कि ऐसा ही संयोग बनना था, तो संयोग बन गया है, ऐसा करके गाड़ी आगे जाने लगती। तो राग द्वेष के अवसर नहीं आते हैं, कषाय की मंदता होती है, तत्व निर्णय में और उद्यमी हो जाता है, और धीरे धीरे ये जीव अब संयोग है और नहीं है इससे प्रभावित होना ही भूल जाता है। समझ में आ रहा है? और निश्चित ही फिर ये क्या होती है, ज्ञानवंत की अवस्था होती है। हाँ, देखो इष्ट उपदेश का छंद मैं आपको यहां से सुनाता हूं। दो तीन छंद है। हाँ, नहीं, इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर, निज कार्यात्वशात किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। कह रहे हैं कि इच्छते एकांत संवास, एकांतवासी उसको अच्छा लगने लगता है। कब? तत्व चिंतन बढ़ने के बाद। समझ में आ रहा है क्या? और उसके पहले की बात भी अगर चिंतन करना है ना, न मैं मृत्यु कुतो भीतिर, न मैं व्याधि कुतोर्व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवतानि पुद्गले, भुक्तो जित्ता मुहुर्मोहान। मैंने मोहवश होकर क्या किया? भुक्तो जित्ता मुहुर्मोहान, मया सर्वे पुद्गला, उच्छिष्टेषु विबतेष्वेद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा। आप सब समझ रहे होंगे ना, मैं फटाफट बोल रहा हूँ दो तीन छंद। हाँ, दूसरा ये लास्ट छंद क्या बोला? उच्छिष्टेषु तेष्वेद्य मम विज्ञस्य का स्व। अरे भुक्तो जितना मुहूर्म, मैंने भोग कर फेंक दिए हैं क्या ये सब पुद्गल, कितने अनंत पुद्गल, और भोग भोग कर फेंक दिए। अब मुझे एक बताओ, भोगी हुई चीज छोड़ देना और छोड़कर फिर से ग्रहण करना या उसी को फिर से खाना, ये क्या है? उच्छिष्ट हो गया। ऐसा उच्छिष्ट भोजन मैं खा सकता हूँ क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, झूठा भोजन मैं जिस प्रकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो पहले भोग कर या किसी और ने भोगा हुआ पुद्गल मैं ग्रहण करूं, ये उच्छिष्ट है। तो ये कैसे मैं भोग सकता हूं? ऐसा आचार्य प्रश्न कर रहे हैं। और उसके पहले की श्लोक में क्या कहा था? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतोर व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम। समझ में आ रहा है क्या? न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु होती नहीं, इसलिए न मे मृत्यु कुतो भीतिर, अब भय रहा ही नहीं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, अब व्यथा ही नहीं है, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, कुछ भी नहीं है, खत्म। कितनी सहज बात है।
ये किसको होगी ये दृष्टि? जो स्वयं को आत्मा देखता है उसको होगी। जिसने एक क्षण के लिए स्वयं को देह देख लिया, खत्म, उसका अब देह बुद्धि होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये कितने जबरदस्त तत्व ज्ञान है। हमको हमारी दृष्टि बराबर पर द्रव्य से हटाकर स्वद्रव्य पर लाने के लिए मजबूर करती है। ये सारे ये शरीर, ये स्त्री, ये पुत्र, ये मकान, ये लैपटॉप, ये घर, ये जायदाद, ये सब इस ज्ञान दर्पण में झलक रहे। इन सबका प्रतिबिंब यहाँ पर झलक रहा है और बस मैं इस ज्ञान दर्पण में देख रहा हूं। ये मेरा ज्ञेय बन रहा है और मैं समझ रहा हूं कि ये मुझे सुख दाता है या दुख दाता है, जबकि ये सब मेरे ज्ञान दर्पण में ज्ञेय रूप भाषित हुए। अब ज्ञेय के साथ क्या करना होता है साहब? गे जो गे होता है वो जानने योग्य ही होता है, उसके ऊपर उसके साथ कोई व्यवहार नहीं चलता है। तो बस फिर जानने का ही काम करना है, उसके ऊपर उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना। कोई व्यवहार नहीं करना मतलब क्या? न राग करना है न द्वेष करना है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जिसका अभ्यास निरंतर चलता है वही, जैसे आज कहा था, ग्रेट बनने के लिए एक कदम आगे रखता है। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी बॉर्न ग्रेट। क्या कहा? इट इज नॉट नेसेसरी टू बी बॉर्न ग्रेट, बट इट इज इसेंशियल एंड नेसेसरी टू कीप वन स्टेप इन द पाथ ऑफ ग्रेटनेस। एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है एक महंत व्यक्ति बनने के लिए। जरूरी नहीं है आप अंबानी के घर में ही जन्म लो, लेकिन जरूरी यह है कि अंबानी जैसा बनने के लिए आप उद्यम करो। एग्जाम्पल एक देश समझना, उपचार का, ये लौकिक बातें है ना, यही हमको समझ में आती है। तो धन कमाने की बात है तो धन कमाने के लिए एक कदम हमको आगे रखना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे तो धन आएगा नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ ये लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। सचमुच धन भी, मोक्षमय प्रकाशक में डोडोमल साहब कहते हैं, अरे पापी, शब्द देखो, अरे पापी, धन तो तेरे कमाने से आता नहीं है। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं? धन तो तेरे कमाने से आता नहीं है और ना तेरे संभालने से रहता है, वो तो अपनी योग्यता से वहां पर खड़ा है और वो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। आज एक वीडियो शेयर किया ना, आपको लिंक शेयर किया, वो अनुभव जी है, मंगलारती है, और क्या जबरदस्त लेक्चर है। आप थोड़ा सुनना इसको। मतलब जो तर्क दिया आधे पौने घंटे में, पूरा जिनागम का तत्व ज्ञान वहां पर रख दिया उसने। एक बहुत अच्छा तर्क दिया उसमें, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। उसने कहा, उसका विषय था जिनागम और आज का विज्ञान, इन दोनों का समन्वय करना। तो कह रहे हैं ये जो विज्ञान है ना, विज्ञान क्या करता है? विज्ञान मेरी आयु कैसे बढ़ सकती है इसके ऊपर विचार करता है। मतलब इस देह की आयु स्थिति कैसे बढ़ सकती इसके ऊपर विचार करता है। मतलब मान लो 80 साल जीने वाला था तो 100 साल जिएगा, 100 साल जीने वाला था 120 साल जिएगा। इसके आगे क्या? इसके आगे तो मरना ही है, बराबर है कि नहीं? तो इसमें विज्ञान ने क्या किया? प्रश्न किया, बहुत अच्छा था। विज्ञान ने क्या किया? उसने मात्र आयु बढ़ाई, लेकिन मरने से बचाया क्या? नहीं बचाया। लेकिन जिनागम जो है ना, जिनागम कहता है कि तू जन्म मरण के फेरे से अतीत ही है। जैसे ही ये नक्की हो जाता है मैं अपने को जन्मा या मैं अपने को मरा देखूंगा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं तो अब अपने को अनादि निधन जब देखता हूँ तो मुझमें ना मरण है ना जन्म है, और जैसे ही ये निर्णय हो जाता है निर्भरता आ जाती है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब विज्ञान हमको कहां तक मदद कर सकता है? और 2-5 साल टिका सकता है, अपनी गाड़ी और 2-5 साल आगे ढकल सकता है, इसके ऊपर तो नहीं। हालांकि वो भी होता नहीं, बट उपचार से अपन ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब तक आयु की घड़ी नहीं है अपनी,
आयु में उतनी चाबी भरी नहीं है तो आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती, ये तो सरल बात है। बट फिर भी मान लो विज्ञान के निमित्त ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी हमारे चाचा जी है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया, और कोई भट्टाचार्य बंगाली है कोई, उसने किया है, और उसने एक लेटर पैड पर लिख कर दिया, अब तुम्हारा हार्ट अगले 25 साल के लिए फेल नहीं होगा, गारंटी है मेरी। लिख कर दिया है उसने, 25 साल के लिए तुम्हारे हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज है अभी 76, तो मान लो कितना बड़ी आयु, और आयु बढ़ी, और 25 साल इसके ऊपर और क्या बढ़ा, और क्या बढ़ा, उसके आगे क्या, मरण है ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो एट द एंड ऑफ डे हमको वास्तविकता का भान करना ही करना है कि इस देह का वियोग तो होना ही होना है। जब देह का वियोग होना ही है तो कल हो या आज हो, इससे क्या फर्क पड़ता, मैं तो हूं ना, तो मैं तो हूं ना, ये जिसे विश्वास हो गया ना, अपने आप उसका देह से ममत्व छूटने लग जाता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये सरल बात है, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ जी। आ, फिर से गाथा पढ़ते हैं। आदा, मैं खाली 150 की बात कर रहा हूँ, उसका ही भाव अपन नीचे पढ़ लेंगे, बस फिर आज रुक जाएंगे। आदा कम मली मसो धरे दी पाणे पुणो पुणो अन्ने न चयदि जाव ममतिम देह पधाने सुविसु। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। ममता न छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा, एकदम सरल है इंडिया। ममता न छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा, कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धरे। कितना सरल हिंदी में, एकदम अपन जैसे पढ़ रहे हैं ना एक सेंटेंस, वैसे यहाँ पर लिख दिया है। ममता न छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा। ये हम स्वयं को देह समझकर ये सुने भी तो तकलीफ, बोले भी तो तकलीफ, कुछ करे भी तो तकलीफ। यहाँ पर कह रहे मैं देह नहीं, ये पहले नक्की करो। मैं सुन रहा हूं ऐसा नहीं, मैं जान रहा हूं ऐसे बोलो। समझ में आ रहा है क्या? मैं खा रहा हूं ऐसा नहीं, मैं जान रहा हूं ऐसा बोल। मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं, मैं जान रहा हूं ऐसा बोल। समझ में आ रहा है क्या? हर गे को झलकने के बाद, प्रतिबिंबित होने के बाद में मैं जानता हूं ऐसा बोलो। मैं देखता हूं, मैं देखो बोली भाषा ये चलती है, लेकिन अपने अभ्यास के लिए हम ऐसा अलग से कुछ अभ्यास कर सकते हैं क्या? एकांत में बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो ना, कौन विरोध कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। देखो नीचे पढ़ते हैं। जब तलक यह कर्ममल से मलिन आत्मा देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, तब तक बारंबार अन्य अन्य प्राणों को धारण करता रहेगा। अर्थात मेरे संसार का कारण क्या, मैं संसार में क्यों भटका? हम कहते कि तुम्हारी वजह से मुझे राग द्वेष हो गए, तुम्हारी वजह से मुझे कषाय हुई, तुम्हारी वजह से मुझे, मैं विपरीत परिणाम कर रहा हूं। यहां पर कह रहे तुम्हारी वजह से नहीं, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया। समझ में आ रहा है क्या? मैं भूल स्वयं निज वैभव को, अपना वैभव, वैभव, हमको हमको अपना लॉकर में कितना पैसा याद है कि नहीं? हमारा कितना जवाहरात है अपने को याद है कि नहीं? हमने सोना किस भाव से लिया याद है कि नहीं? 2004 में ये भाव, 2007 में ये भाव, 2010 में ये भाव, 2015 में ये भाव, 2020 में ये भाव, 2025 में ये भाव, हम कर रहे कि नहीं कर रहे? तो हमको सब याद रहता है कि नहीं? और हमको मैं आत्मा ये याद क्यों नहीं रहता है? समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब रुचि नहीं है ना, मैं कौन हूं ये निर्णय करने की ताकत ही नहीं है, और ना रुचि है। बस चल रहा है ना, चल रहा है ना, गाड़ी तो चल रही है ना, हमको क्या लेना देना, चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कब तक चलाना है? अरे देखेंगे ना, जिस दिन थक जाएंगे उस दिन देख लेंगे। अरे जिस दिन थक जाएगा उस दिन सोचने के लिए भी समय नहीं होगा, या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। अरे क्षयोक्षम इतना जड़ जड़ जैसा हो जाता है कि इसको अभी क्या कहा ये भी याद नहीं रहता है। इतना
जड़ता आ जाती है, और जड़ता नियम से जिनवानी की विराधना का फल है। जिनवानी में जो वचन आए हैं उनको ठीक से समझा सुना नहीं है, अपने में वैसा निश्चित किया नहीं। इसलिए आज सबसे पहले एक नीति वचन कहा था। क्या कहा था, किसी को याद है क्या? किसी ने लिखा क्या? नहीं लिखा होगा, है ना? वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम वार्धक्ये दुःखहरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम। अपना हित एकमात्र सदग्रंथ वाचन से है। सदग्रंथ मतलब मैं यहाँ पर जिनवानी लगा रहा हूँ, उनका जो कहना था वो कह दिया। मैं अपने लिए क्या बोध लेना, जिनवानी सब पढ़े, बच्चा भी पढ़े, छोटा है, अरे ये बच्चा ये क्या समझेगा, नहीं, ये भी पढ़ सकता है, इसमें भी ज्ञान है, इसमें भी सब समझने की ताकत है। आपको मालूम है क्या, एक घटना सुनाता हूँ आपको। हाँ, एक गुजरात में एक योद्धा हुआ, मैं योद्धा का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो योद्धा ऐसा था कि राजस्थान के लोग गुजरात पर हमला कर रहे थे, लेकिन गुजरात काबिज नहीं हो रहा था। तो बात ये चली कि गुजरात को जीतना है तो इस योद्धा जैसा योद्धा अपने यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। और योद्धा तैयार करने के लिए क्या करना था? योद्धा तैयार करने के लिए हमको उसके पिता चाहिए यहाँ पर। तो उनके पिता का वीर्य के माध्यम से यहाँ पर उनके जैसा ही बच्चा तैयार हो जाएगा। देखो तर्क, राजस्थान के मंत्री का ये चर्चा चल। तो हो गई बात, उनको संपर्क साधा, वह हमको आप यहाँ पर हम किसी महिला का आप वरण करें और जो संतान होगी हमको जरूरत है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये ऐसा योद्धा तैयार होने के लिए उसकी माँ होनी जरूरी है। और उसकी माँ कैसी थी? माँ ऐसी थी कि मैंने मात्र छोटा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, उसके सामने मात्र उसकी माँ को स्पर्श किया था, और स्पर्श किया तो उसको सहा नहीं गया, उसने अपनी गर्दन काट कर ही रख दी थी। अर्थात किसी दूसरे के सामने उसने इसका शील भी, मतलब मैंने अपनी पत्नी को ही हाथ लगाया था अपने लड़के के सामने, लेकिन वो छोटा बच्चा, दूध पीते बच्चे के सामने भी हाथ लगाना उसको स्वीकार नहीं हुआ, उसने मरण स्वीकार किया था। ऐसी उसकी माँ थी, मतलब कितनी शीलवान थी। हाँ, और उस माँ का ये लड़का है। हाँ, कहना क्या था? कहना इतना ही था, मैं भूल गया अभी तक, ये उदाहरण तो दिया मैंने लेकिन तर्क भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मूल प्रयोजन इतना ही है कि हम ज्ञान की आराधना करें। हाँ, बालक हो या कोई भी हो, हाँ ये कहना था कि छोटा बालक है ना, वो दूध पीता बालक, उसमें भी ज्ञान है, चेतना है, वो भी सब समझ रहा है, वो भी सब समझ रहा है। ऐसी वो महिला को स्वीकार है, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको क्यों ऐसा लगता है कि ये बच्चा ये नहीं ग्रंथ पढ़ पाएगा, ये बच्चा ये समझ नहीं पाएगा? नहीं, उसमें ज्ञान है, वो जान सकता है। बस समझ में आ रहा है क्या? कितना जानता है, कैसा जानता है, आप भूल जाओ, लेकिन जानने की ताकत हर जीव में है, इसको हमको स्वीकार करना ही चाहिए। हम अगर कहेंगे ये बच्चा ये नहीं समझ जाए, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, ये बच्चा है बच्चा है बच्चा है कहकर हम उसको ज्ञान से अवरुद्ध करते हैं, अर्थात रोकते हैं, तो हम स्वयं के लिए ज्ञान आवरण का बंद कर बैठते। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसलिए हमको हमारे आसपास के सभी जनों को ज्ञान वर्धन की ही प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि लौकिक शिक्षा की प्रेरणा। समझ में आ रहा है क्या? भले मान लो बच्चा स्वाध्याय कर रहा है और दूसरा उसकी एग्जाम है,
अब स्वाध्याय कर रहा है तो कौन सी किसके ऊपर ज्यादा जोर देना, ये बेटा अभी स्वाध्याय नहीं, अभी पहले पढ़ाई कर। नो, स्वाध्याय कर रहा है, करने दो, करने दो, कुछ भी खराब नहीं होगा, होगा तो निहाल ही होगा। आप डरना मत। देखो मैंने प्रैक्टिस किया है, ऐसे ही किया है और मुझे फल मिला है। तो आप डरना मत। अगर कर रहा है स्वाध्याय तो बिल्कुल बिंदास करने देना, बेटा तू कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू तो आगे बढ़। हम मान लो लौकिक शिक्षा में एक बार फेल भी हो गया, मान लो, होगा नहीं, क्योंकि ये पुण्य साथ में लेकर जाएगा तो कभी भी पुण्य होते हुए फेल होगा ही नहीं। तो कह रहे हो गया, हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, भेद विज्ञान है ना इसके पास में, ये जिनवाणी समझकर भेद विज्ञान वो कभी दुखी नहीं होगा। और हमने थोड़े दिन पहले ही कहा था ना, हम अपने बच्चे के लिए अगर कुछ चाह सकते तो क्या चाहेंगे, वो हमेशा सुखी रहे। समझ में आ रहा है क्या, वो खुश रहे। और खुश रहे मतलब तत्वज्ञान के अभाव में कोई भी सुखी नहीं है, और तत्वज्ञान होने पर कोई भी दुखी हो सकता नहीं, कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए रुकेंगे आज के लिए। थोड़ा देर हो गया जुड़ने में, आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी चलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते।